नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से आज का दिन रहा अपना और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। देखिए जो आज की बात करें अगर अपन, ठीक है, तो मैंने आपको क्या है दो लाइनें बताई थी। देखो, एक तो ये ट्रेंड लाइन थी जो अपनी ऊपर से आ रही है ना, और एक बताई थी मैंने ये लाइन। मैंने कहा था कि इस वाली लाइन को, ये क्या है 22,488, और इसको मैंने कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है ना। इस लक्ष्मण रेखा को तोड़कर नीचे निकलना मार्केट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। इतना आसान नहीं है इसको तोड़ के नीचे जाना। इसको अगर तोड़ता है मार्केट, ठीक है, तो फिर मार्केट 21,000 के लेवल को भी छूने की क्षमता रखता है नीचे के लिए, ठीक है। यानी अगर ये वाला पॉइंट टूटता है और इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है डे पर, वन डे पर इसके नीचे क्या कर देता है मार्केट, क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट कहाँ जाएगा, 21,000 की तरफ दिखेगा अपन को जाता हुआ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था अपने लिए। फिर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में देखो हो क्या सकता है कि ये जो लाइन है ना, ये हो सकता है कि मार्केट क्या करे, ऊपर खुले, है ना, यहाँ से, और ऊपर खुल के इस वाले लाइन से रिजेक्शन खाए, ये हो सकता है। देखो ये काम हुआ तो सही है ना, पर कब हुआ ये, जैसे सुबह मॉर्निंग में ये कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा, ये साइडवेज मार्केट रहा, और लास्ट के 3:10 के बाद में ये काम हुआ है ना। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी खाया और यहाँ से 80 से 100 पॉइंट भी मार्केट ने दिए, है ना। अगर मार्केट में किसी ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा होगा, है ना, इस वाले पॉइंट तक के लिए पेशेंस रखा होगा। देखो कॉल की अपॉर्चुनिटी कोई थी नहीं, मैंने आपको दो ही बात बताई थी कि कॉल इससे ऊपर, या फिर अगर मार्केट यहाँ ओपन हुए तो इससे ऊपर अपन कॉल ढूंढेंगे, ठीक है। ये मैंने आपका डिस्कशन में बताया था। अब देखो मार्केट में हुआ क्या, 10:30 से पहले अपना नियम है कि ट्रेड नहीं करनी है। फिर उसके बाद में मार्केट क्या रहा, साइडवेज रहा, धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, और फिर इस वाले पॉइंट से मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन खाया और लगभग 80 से 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मार्केट ने दिया, ठीक है। अब बात कर लेते कि जो अपना कल की अपनी शिवरात्रि है ना, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। भगवान शिव का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है ना। तो शिवरात्रि के सबको शुभकामनाएं। और बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि के अगले दिन यानी 27 तारीख को मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है। देखो अब अपन क्या देखते हैं इसमें, एक बार मैं वनडे के चार्ट पे लेके चलूँगा आपको, है ना। देखिए ये अपना वनडे का टाइम फ्रेम, ठीक है। इस पे अपन क्या देखते हैं कि एक कैंडल बनी है जो जिसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर है। एक कैंडल बनी है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे है, इससे नीचे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। देखो मार्केट माइनस में चाहे 5 पॉइंट ही बंद हुआ, ऊपर किस में हुआ है, माइनस में आया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये रिजेक्शन 2 है या फॉल्स है ना, वो देखना है अपन को। तो अपन को देखो क्या करना है, बहुत संयम से ट्रेड करनी है परसों के दिन, है ना। अपने लिए बहुत अच्छा एक ट्रेड बनेगी अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए। कैसे खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, ये एक अच्छी ट्रेड होगी अपने लिए, है ना। गैप डाउन मार्केट खुल जाना चाहिए। मान लो मार्केट खुली अपना इसके आसपास गया, इससे जस्ट ऊपर, है ना, यहाँ पे खुल गया, और इससे ऊपर मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर ही मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है ना। कितने बजे तक, 10:30 बजे तक, ठीक है। तो मैं केवल इस लाइन का एसएल यानी 488 का एसएल लगाऊंगा, 22,488, यानी इससे नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो अपन कॉल की पोजीशन से निकल जाएंगे, अदरवाइज अपन बैठेंगे लगभग 22,600 तक, यानी लगभग यहाँ से 222 पॉइंट हो गई है, 22,600 तक भी अपन यहाँ से बैठ सकते हैं। यहाँ तक मार्केट आपको एक दिन के अंदर दे सकता है, ठीक है। ये वाला मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रेड क्या होगी कि मार्केट गैप डाउन खुले और 10:30 के आसपास यहाँ पे मिले। हो सकता है 10:30 से पहले मार्केट यहाँ ये कर जाए, पर अपन को 10:30 से पहले ट्रेड नहीं लेनी है। अगर यहाँ पे टाइम पास करे जैसे गैप डाउन खुल के, ठीक है, तो अपन को ये वाली ट्रेड अच्छी बन सकती है। अब दूसरी कंडीशन मैं बताता हूँ आपको, मार्केट मान लो खुले ही अपने इसके आसपास, है ना, इसके आसपास अपन पुट लेंगे, पर वही 10:30 बजे अगर यहाँ रहता है नीचे, तो इस 10:30 के बाद यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो अपन कॉल के प्रति मतलब 10% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा कॉल नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि फिर चांसेस ऐसे हो जाएंगे कि आप हो सकता है मार्केट एकदम से डिप लगा दे, है ना। गैप
अब की कंडीशन में कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। और गैप डाउन में बता दी बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकती है। मान लो मार्केट खुलता है इसके नीचे, पॉसिबिलिटी इज जीरो, है ना, पॉसिबिलिटी तो क्या है, जीरो है इसकी, इसके नीचे खुलने की, ठीक है। अगर खुलता है तो भी अपन 10:30 तक का वेट करेंगे, और 10:30 अगर इससे नीचे रहता है तो अपन 100% क्वांटिटी के साथ पुट में बैठ सकते हैं, ठीक है। पर रिस्क कम से कम रखना है ना। मान लो अपन ने ट्रेड तो ले ली, पर मार्केट फिर बढ़ने लग जाए तो आपको एग्जिट हो जाना है। एसएल हमेशा छोटे लेने हैं, यानी लॉस हमेशा क्या करना है, कम लेना है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, है ना। लॉस जितना कम लोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये आज की एनालिसिस है अपनी, बिल्कुल सिंपल सी एनालिसिस मैंने बताई है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ये 2 लाइनों का ध्यान रखना है, इनके बीच में आप नहीं ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे मान लो इसके बीच में रहता है मार्केट तो नो ट्रेडिंग जोन भी आप कह सकते हैं। पर एकमात्र ट्रेड मैंने आपको बताई कि मान लो ओपन ही मार्केट यहाँ होती है ना, तो ओपन एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं इसके लिए, अब के लिए, और जिसका टारगेट अपना 22,600 तक का हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब में बहुत कमी आ रही है, कोई कमेंट भी वीडियोस पे नहीं आते हैं कि आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ और चीज़ मुझसे सीखनी है, कमेंट्स में बताया करो, है ना। जो भी चीज़ समझना हो या कुछ दिक्कत हो वीडियोज़ में, वीडियोज़ अच्छे नहीं लग रहे हो तो भी बता दो, ख़राब लग रहा तो भी बता दो, ठीक है। जैसा भी लग रहा हो आपको बताओ ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।